नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है 30 दिन के योगा चैलेंज के चौथे दिन में। दिस वीडियो इज इन हिंदी। इफ यू विश टू प्रैक्टिस द सेम सीक्वेंस इन इंग्लिश, प्लीज क्लिक द लिंक अबव। और अब हम अपने अभ्यास की शुरुआत सुखासन से करेंगे। अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से आप सुखासन में बैठ जाएं। पीठ सीधी, आंखें बंद और अपने दोनों हाथों को अपने जांघों पे टिका लें। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित करें। मन बिल्कुल शांत। बस कुछ देर और हम यहाँ पे आराम से सुखासन में बैठते हुए अपने सांसों की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। और अब धीरे से अपने आंखों को खोलते हुए अपने मैट पे टेबल टॉप में आ जाएं। दोनों घुटनों और हथेलियों को जमीन पर टिका लें। घुटना और आपका हिप एक लाइन में, आपकी कलाइयां और कंधों को एक लाइन में रखना है। पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। दोनों हथेलियों से जमीन को धकेलते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा रखें और सांस लेते रहें। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें, कंधों के लिए बहुत लाभदायक। और अब हम व्याघ्र श्वास का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए पेट को गिराते हुए सामने की ओर देखें और सांस छोड़ते हुए पेट से कोड़ते हुए पीठ ऊपर की ओर। सांस लेते हुए वितल आसन, सांस छोड़ते हुए मर्जरे आसन। अपने गति के अनुसार करते रहें। सांसों के साथ अपने शरीर को मूव करें। बस कुछ देर और हम यहां रहेंगे। और अब आराम से अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को जांघों पे टिकाते हुए आराम से अपने कंधे को, शरीर को रिलैक्स होने दें। और अब आराम से अपने मैट पे पेट के बल लेट जाएं। हम भुजंग आसना का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने छाती के पास ले आएं, अंगुलियां पूरी तरह फैली हुई। पैरों की अंगुलियों को पीछे की ओर फैलाए रखें। हर बार सांस लेते हुए हम अपने छाती को ऊपर लाएंगे और सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे आ जाएंगे। सांस लेते हुए धीरे से अपने दोनों हथेलियों को प्रेस करते हुए अपने छाती को ऊपर की ओर उठाएं और सामने की ओर देखें, भुजंग आसना। और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने छाती को नीचे ले आएं। हड़बड़ी में अपने शरीर का बैलेंस बिल्कुल नहीं खोना है। 4 बार और। सांस लेते हुए भुजंग आसना, सांस छोड़ते हुए छाती नीचे, सांस लेते हुए भुजंग आसना, सांस छोड़ते हुए छाती नीचे, भुजंग आसना, छाती नीचे रिलैक्स्ड। एक आखिरी बार सांस लेते हुए भुजंग आसना और सांस छोड़ते हुए छाती नीचे। और इस बार सांस लेते हुए धीरे से जमीन को प्रेस करते हुए, पुश करते हुए अपने छाती को उठाते हुए भुजंग आसन में आ जाएं। कंधे को रोल बैक कर लेना है। दोनों हाथों से एक्टिवली जमीन को प्रेस करते रहना है और सामने की ओर देखें। बस 5 गिनती तक हम अपने पोस्चर को होल्ड करेंगे, सांस लेते रहें। 1, 2, 3, 4 और 5। और अब धीरे से अपनी दोनों बाहों को सिर के नीचे रखते हुए अपने सिर को इस पे रिलैक्स होने दें, मकर आसना। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। स्पाइन को रिलैक्स होने का मौका दें। और अब हम भुजंग आसना के दूसरे वेरिएशन में जाएंगे, जिसे अंग्रेजी में सील भी कहते हैं। धीरे से अपने दोनों बाहों को एक दूसरे से पैरेलल रखें। आपका कंधा और आपका एल्बो एक लाइन में।
हथेलियों को अच्छी तरह से जमीन पे टिकाए रहना है, अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई। और अब सांस लेते हुए धीरे धीरे कोहनी को ऊपर उठाते हुए पूरे हाथ को सीधा कर ले। छाती को ऊपर उठाना है। 5 गिनती तक हम यहाँ पे बने रहेंगे। सामने की ओर देखते रहें। अगर खुद को थोड़ा और चैलेंज करना चाहते हो तो हथेलियों को थोड़ा और अंदर की ओर ले आएं, जिससे छाती और उठे रहे, कंधा थोड़ा और खुलेगा। बस 3 और गिनती तक। 1, 2 और 3। धीरे से शरीर को रिलैक्स करते हुए फिर से आराम से जमीन पे ले आएं और फिर से मकर आसना में आते हुए स्पाइन को रिलैक्स होने दें। नेचुरली सांस लेते रहें। और अब हम शलभासना का अभ्यास करेंगे। पहले वेरिएशन का अभ्यास करने के लिए अपने दोनों हथेलियों को अपने कमर के नीचे टिका लें, कुछ इस तरह। पैरों की अंगुलियों को पीछे फैलाए रखना है। और अब सांस लेते हुए दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाना है। घुटने से अपने पैर को बहुत ज्यादा नहीं मोड़ना है और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएं। सांस लेते हुए बायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए बायां पैर नीचे। 5 बार और दोनों साइड। सांस लेते हुए दायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए बायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दायां पैर ऊपर, फिर नीचे। सांस लेते हुए बायां पैर ऊपर, फिर नीचे। सांस लेते हुए दायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए बायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 बार और अपनी गति से करते रहें। सांस लेते हुए एक पैर ऊपर आएगा तो सांस छोड़ते हुए फिर नीचे। फिर वही चीज दूसरे पैर के साथ भी करना है। बस कुछ देर और फिर धीरे से दोनों पैरों को रिलैक्स कर लें। हाथ अभी भी आपके कमर के नीचे। शलभासन के दूसरे वेरिएशन के लिए तैयार हो जाएं। सांस लेते हुए हम अपने दोनों पैरों को छाती के साथ ऊपर उठाएंगे। पैरों की अंगुलियों को पीछे की ओर फैलाए रखना है। पैर एक्टिव। आप चाहें तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। और फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को और छाती को नीचे ले आएं। और यहाँ ध्यान रहे, सांस लेते हुए अपने छाती को और अपने दोनों पैरों को एक्टिव रखना है। अपने कंधों को नीचे की ओर बिल्कुल भी ना गिरने दें। इस बार एक साथ सांस लेते हुए अपने छाती को और अपने पैरों को ऊपर ले आएं और बस 5 गिनती तक हम होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, सांस लेते रहना है। 4 और 5। धीरे से चेस्ट को रिलैक्स करते हुए मकर आसना में आ जाएं। सांस लेते रहें। हम यहाँ 15-20 मिनट और रहेंगे। अपने लोअर बैक को पूरी तरह से रिलैक्स होने दें। और अब यहाँ से बाल आसना में आएंगे। शरीर को उठाते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों की बड़ी उंगली को जोड़ते हुए घुटने को जितना हो सके बाहर की ओर फैला लें। दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए छाती को और अपने सिर को जमीन पर रिलैक्स होने दें। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। सांसों को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड। धीरे से अब शरीर को उठाते हुए
आराम से सुखासन में बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। दंडासना का अभ्यास करना है। दोनों पैर एक दूसरे से पैरेलल। दोनों पैरों की अंगुलियों को अपनी ओर रखें। दोनों पैरों को एक्टिव रखना है, उन्हें डेड बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो तलवा सामने की ओर, पैरों की अंगुलियां आपकी ओर। दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रखें। पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है, कंधे को झुकने ना दें। अपने शरीर का भार अपने हाथों पे भी ना रखें। अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने पीठ को एक लंबाई देना है और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। अगर आपका बैक कर्व हो रहा है तो अपने हाथों के सहारे थोड़ा और अपने बैक को सीधा करने की कोशिश करें। चाहे तो आप अपने अंगुलियों को जमीन पे रख सकते हैं। पूरी तरह से हथेली को जमीन पे ना डंप करें। और अगर आप चाहें तो अपने घुटनों को भी हल्का मोड़े रख सकते हैं। कुछ फोर्स नहीं करना है। और बस 5 गिनती तक हम होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा लें। दोनों हाथ एक दूसरे से पैरेलल, हथेलियां एक दूसरों की ओर। ऊर्ध्व हस्त दंडासना। बस कुछ देर और हम इसे होल्ड करेंगे। अब अगर ये बहुत कठिन लग रहा हो तो आप अपने पैरों को हल्का मोड़ सकते हैं। अगर आप अपने घुटनों को मोड़ेंगे तो पीठ को सीधा रखने में थोड़ा सा और आराम मिलेगा। सांस लेते रहना है और जितना हो सके पीठ में एक लंबाई लाना है। और बस कुछ गिनती तक हम यहाँ पे इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। जितना आराम से आप सांस लेंगे उतना कंफर्टेबल फील करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। और अब ऊर्ध्व हस्त दंडासना से पश्चिमोत्तानासना का अभ्यास करेंगे। और अब धीरे से अपने कमर से झुकते हुए अपने पहली 2 अंगुली से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें। कंफ्यूजन हो तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। आप हमेशा अपने घुटने को हल्का सा मोड़ के रख सकते हैं। उससे थोड़ा और आपके पीठ को लंबाई मिलता है। और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। अगर आपको ऐसा लगे कि पैरों की अंगुलियों को पकड़ना थोड़ा कठिन है तो आप अपने पैर को एड़ी के पास भी पकड़ सकते हैं, जो आपको ज्यादा बेहतर लगे। अब यहाँ सांस लेते हुए पीठ को सीधा रखते हुए अपने पैरों की अंगुलियों की ओर देखें और सांस छोड़ते हुए कमर से जितना हो सके झुकना है। ध्यान रहे हमें अपने सिर को अपने घुटने के पास नहीं लाना है, अपने छाती को अपने जांघों की ओर लाना है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे कि बैक को कर्व नहीं करना है। पीठ में एक लंबाई रहनी चाहिए और फिर जितना हो सके उतना आप झुकने की कोशिश करें। हमेशा आप अपने घुटनों को मोड़ सकते हैं। पैरों में बहुत कसाव या दर्द नहीं महसूस होना चाहिए। अगर आज के लिए पैरों को पकड़ना ही बहुत कठिन हो रहा हो तो बस वहीं तक बने रहें। जबरदस्ती कुछ भी ना करें। किसी भी डीप बैक बेंडिंग के बाद पश्चिमोत्तानासना का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। उससे आपकी लोअर बैक को रिलैक्सेशन मिलता है और डीप बैक बेंडिंग के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन काउंटर पोज है। हर बार सांस लेते हुए पीठ को सीधा रखें। सांस छोड़ते हुए जितना हो सके कमर से झुकने की कोशिश करें। 5 गिनती। 5, 4, 3, 2 और 1। और अब धीरे से सांस लेते हुए फिर से अपने दोनों हाथों को उठाते हुए ऊर्ध्व हस्त दंडासना और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आए, दंडासना। और अब हम एक ट्विस्टिंग पोस्चर का अभ्यास करेंगे। धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं एड़ी को अपने हिप के पास ले आए, घुटना ऊपर की ओर। दायां हाथ पीछे जमीन पे और बाएं हाथ से अपने दाएं जांघ को पकड़ लें। आप चाहें तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। सांस लेते हुए पीठ को सीधा करना है और सांस छोड़ते हुए शरीर को ट्विस्ट करते हुए अपने दाएं कंधे की ओर देखें। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स।
दाएं पैर को फिर से सामने की ओर फैला लें और इस बार अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए अपने हिप के पास ले आएं। बाएं हाथ को पीछे रख लें और दाएं हाथ से अपने बाएं जांघ को पकड़ लें। सांस लेते हुए पीठ सीधी और सांस छोड़ते हुए शरीर को ट्विस्ट करते हुए अपने बाएं कंधे की ओर देखें। सांस लेते रहना है। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स और अपने मैट पे आराम से अपने पीठ के बल लेट जाएं शवासना के लिए। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें, दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियां ऊपर की ओर। आंखों को बंद करते हुए अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स होने दें। और अब हम शवासन से बाहर आने की तैयारी करेंगे। आंखों को बंद रखते हुए दोनों पैरों को जोड़ लें और दोनों हाथ को सिर के ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच अपने शरीर को देंगे, हाथों की अंगुलियों से पैरों की अंगुलियों तक। फिर धीरे से अपने पैरों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं और शरीर को उठाते हुए सुखासन में आ जाएं। दोनों हाथों को छाती के पास ले आना है और हल्के हाथों से हथेलियों को एक दूसरे में मलें। फिर धीरे से दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पे रख लें। चेहरे पे हल्की गर्माहट महसूस होगी। हल्के हाथों से आप अपने चेहरे को एक मसाज भी दे सकते हैं। फिर हथेलियों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चौथा दिन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने कमेंट्स शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्त संबंधियों में भी ज़रूर फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।